नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हनुमान जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जो बहुत प्रसिद्ध है। तो वीडियो है कि अंत तक बने रहे। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहां आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। अनुश्रुतियां। इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास वेंकटेश्वर का दूसरा नाम उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। इतिहास। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वर्णन। स्वामी पुष्करिणी सरोवर। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज की इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीटीडी के संरक्षण में है। मुख्य मंदिर।
श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है, जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीटीडी के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करिणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल है पड़ी कवली महाद्वार संपंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदीमी पड़ी कवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हरेक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेषा पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। जाने उनके आश्चर्यजनक तथ्य। 1. मुख्य द्वार के दाएं बालरूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी के ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। 2. भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताजा रहते हैं। 3. मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वही की ही अन्य वस्तुओं को चाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। 4. भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर सा लगता है। 5. बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। 6. गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वही पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। 7. बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। वहां पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। 8. बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निजरूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। 9. बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडू में बाहर आती हैं। 10.
गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं, वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं किसी को पता भी नहीं है। मंदिर की चढ़ाई। तिरुमला पर पर्वतमाला। पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग है। तिरुमला में नित्य अन्नदाना हॉल, मंदिर से 1 किमी दूर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसम शुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन के लिए सप्तगिरी वुडलैंड्स रेस्टोरेंट, सप्तगिरी गेस्ट हाउस के पास एक अच्छा विकल्प है। सस्ते खाने के लिए आप स्वामी पुष्कनी तीर्थ के पास स्थित ढाबों का मजा ले सकते हैं। तिरुमला के सभी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत टीटीडी द्वारा निर्धारित की जाती है। तिरुपति में रामी गेस्ट लाइन होटल के रेस्टोरेंट में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन मिलता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास सेल्फ सर्विस उपलब्ध कराने वाला दीपम फूड प्लाजा में बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। एपीटीडीसी द्वारा संचालित पुन्नमी रेस्टोरेंट में सस्ता, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन मिलता है।